जय श्री राम कोरियन के व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं जापानीज ड्रामा माय सेकंड अ हारो के एपिसोड 8 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ सभी सेलिब्रेट करते हैं कि साइको को कंपटीशन में रैंक मिली है। शोगो आकर ताकू को देखता है, तभी साइको निमुरा का इंट्रोडक्शन सभी मेंबर्स से कराती है। निमुरा को मिस्टर शोगो बहुत पसंद आते हैं। वो एकदम से उनके पास जाकर बात करती है। सभी वहाँ चौंकते हैं। बाद में सभी पार्टी करके खुशियाँ मनाते हैं कि साइको ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया। वो उसकी तारीफ करते हैं। निमुरा शोगो के करीब जाने की बहुत कोशिश करती है, बट शोगो बहाना मार के वहाँ से चला जाता है। तभी निमुरा ताकू से पूछती है, इतनी सारी लड़कियाँ थी, यहाँ तुमने साइको को ही सिलेक्ट क्यों किया डेट के लिए? साइको उस पे गुस्सा निकालती है। ताकू कहता है, मुझे फनी लुक बहुत पसंद है। बाद में सभी लोग अपने अपने लव लाइफ, मैरिज, करियर, गोल को लेकर अपना ओपिनियन बताते हैं। जैसे ही साइको से सब पूछते हैं, साइको बताती है, मैंने कुछ सोचा नहीं। जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तो कंपनी ज्वाइन करके रेनोवेशन पे फोकस करूंगी। ताकू ध्यान से सब सुनता है। तभी शोको ताकू से पूछता है, तुमने डिसाइड किया क्या? ताकू मना करता है। ये सब मिनेगावा नोटिस करता है। पार्टी के बाद में साइको और निमुरा एक दूसरे से बात करती हैं। निमुरा बताती है, मुझे शोको बहुत पसंद आए। साइको कहती है, तुमने तो उन्हें बिल्कुल ही डरा दिया। तभी निमुरा ताकू की तारीफ करते हुए कहती है, ताकू की शक्ल से ही दिखता है कि वो तुम्हें कितना पसंद करता है। वो ऑलराउंडर बेस्ट है, पर तुमने अपने लिए कॉलेज स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। जैसे मैंने सोचा था, ताकू उससे भी ज्यादा काम पर्सन है। साइको कहती है, हाँ वो आज शांत बहुत था। जब आर्किटेक्ट की बात आती है, वो ऐसा ही है कि उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ ताकू उसी के बारे में सोचता है। फ्लैशबैक में शोको बताता है, ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें उससे बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। ताकू यहाँ सोचता है। तभी मिनेगावा उसके रूम में आकर उससे हेल्प मांगता है। ताकू उसकी हेल्प करता है। मिनेगावा पूछता है, कुछ हुआ है क्या मिस्टर शोको, तुम टेंशन में लग रहे थे? ताकू सब बताकर कहता है, स्विस आर्किटेक्चर की तरफ से मेरे पास एक मेल आया है। अभी जब मैं नीदरलैंड कंपटीशन के लिए गया तो मैंने अपना पोर्टफोलियो वांडेनबर्ग को दिखाया और वो भी वही उन्हीं के साथ थे। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगा तो वो मुझे अपनी फर्म में काम करने के लिए स्विट्जरलैंड बुला रहे हैं। मिनेगावा शॉक होता है। ताकू कहता है, वो जल्द से जल्द मुझे यहाँ से बुला रहे हैं। मिनेगावा पूछता है, तुम अब क्या करने वाले हो? ताकू कुछ नहीं कहता। मिनेगावा कहता है, तुम्हें डेफिनेटली वहाँ जाना चाहिए, नहीं तो मैं साइको को सब बता दूंगा। ताकू कहता है, अभी ये बात सिर्फ हमारे तक की रखो। ताकू उसे जाने को कहता है। जाने से पहले मिनेगावा कहता है, इट्स ओके, तुम और साइको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हैंडल कर सकते हो। ताकू सुनकर कहता है, इसका गुड इंट्यूशन है। दूसरे ही दिन साइको इंटर्नशिप करने के बारे में सोचती है। असादा पूछती है, अभी 2 साल है तुम्हारे पास। साइको एग्री करके कहती है, जानती हूँ जल्दी है, बट मैं बड़ी हूँ, मुझे काम जल्दी स्टार्ट करना होगा। घर पे कीना भी इसी बात पे एग्री करके कहती है, इससे तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। वो साइको को इंटर्नशिप के बारे में डिटेल्स देती है। मिनेगावा चिंता करके कहता है, तुम्हारे पास ऑलरेडी असाइनमेंट है, हाउस कीपिंग का काम है और अब पार्ट टाइम जॉब। साइको एग्री करके कहती है, मैं जो कुछ कर सकती हूँ वो सब करना चाहती हूँ। सभी उसे वहाँ प्रेज करते हैं। यहाँ असादा और कांता दोनों खाने पे जाते हैं। कांता उससे पूछता है, क्या अब हम डेट कर सकते हैं? असादा बहाना मारती है। यहाँ कॉलेज में ताकू और साइको अपना अपना काम करते हैं। तभी ताकू साइको को निहारता है। साइको पूछती है, क्या? ताकू कहता है, तुम अपना बेस्ट दे रही हो। साइको कहती है, मैं बस इस प्रिटी फेस के साथ हार्ड वर्क करना चाहती हूँ। वो अपनी तारीफ करती है। ताकू कहता है, पिटना चाहोगी क्या? साइको सॉरी कहती है। ताकू पूछता है, अब क्या कर रही हो तुम? साइको बताती है, स्टूडियो मेरी में एक इंटर्नशिप अप्लाई करने वाली हूँ। ये कंपनी मेरे लिए अच्छी हो सकती है। ये स्मॉल कंपनी है, सो इसमें ओपनिंग सिर्फ 2 लोगों की है। मुझे लगता है मेरे लिए इसमें सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल होगा। और तुम ताकू, तुम फॉरेन पढ़ने का सोच रहे हो क्या? ताकू एकदम से कहता है, क्यों पूछ रही हो? साइको कहती है कि टॉप आर्किटेक्ट स्टूडेंट फॉरेन नहीं पढ़ते। वो कंपटीशन के बारे में और पूछती है। ताकू बताता है, ये फॉरेन में कंपटीशन है। साइको पूछती है, सब ठीक होगा, तुम्हारे पास ऑलरेडी सेमिनार असाइनमेंट है और अब तुम कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करोगे। ताकू कहता है, मैं सब हैंडल कर लूंगा। साइको कहती है, तुम बहुत हार्ड वर्क करते हो, मुझे भी करना होगा। बाद में साइको स्टूडियो मेरी में इंटर्नशिप का इंटरव्यू देने जाती है। वो वहाँ अपनी एज के साथ एम्प्लॉय का पास्ट एक्सपीरियंस और कैसे आर्किटेक्ट बनने का सोचा, वो सब वहाँ बताती है। बाद में जब दूसरी लड़की का इंटरव्यू जब ओवर होता है, साइको बाहर खड़ी होती है। कुरीदा पूछती है, तुम कुछ भूल गई क्या? साइको एग्री करके कहती है, तुमने मुझे रिजेक्ट किया है ना? कुरीदा कहती है, तुम्हें ये सब बाद में पता चल जाएगा। साइको पूछती है, फ्यूचर में रेफरेंस के लिए
कि मैंने गलती कहाँ की है। कुरिता सारी डिटेल्स देती है। साइको लिखकर उसे थैंक्स कहती है। यहाँ साइको शोगु को सारी बात बताकर कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसे मैंने नेग्लेक्ट किया वो मुझे अब परेशान करेगा। मेरी एज वाले लोग अपने करियर और स्किल को डेवलप करने में लगे थे तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। शोगु कहता है, अब तुम पहले से ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हो। वो उसे मोटिवेट करते हुए पूछता है, क्या तुम मेरी फर्म में इंटर्नशिप करोगी? साइको कहती है, मैं हर बार आप पे डिपेंड नहीं कर सकती, मुझे कुछ काम खुद भी तो संभालना है। बट थैंक यू मेरे कंप्लेंट सुनने के लिए। शोगु कहते हैं, कोई बात नहीं, बट फैमिली हाउस में सब यंग है, हो सकता है वो लोग कहीं तुम्हें ना समझे। साइको एग्री करती है। तभी शोगु पूछते हैं, क्या ताकू ने तुमसे कोई बात की? लाइक करियर गोल्स? साइको कहती है, उसने कुछ पर्टिकुलर नहीं कहा। यहाँ ताकू स्विट्जरलैंड के ऑफर को लेकर बहुत सोचता है। बाद में साइको स्टूडियो मेरी कंपनी को देखकर सोचती है, मैं पहले एक कंपनी में काम करती थी और अब दूसरी कंपनी में काम करने का सोच रही हूँ, क्या मैं ऐसे ही सोचती रहूंगी? वो कंपनी में मेल करती है कि मैं किसी भी कीमत पे आपकी कंपनी में काम करना चाहती हूँ, मैं आपसे दूसरा चांस मांग रही हूँ। कुरिता रिप्लाई करती है। कुरिता और साइको के इस टॉपिक को लेकर बहुत बातें चलती है। बाद में साइको रेजिस्टेंटली कुरिता से और चांस मांगती है। वो अपनी सारी जर्नी कुरिता को बताती है, बट कुरिता ये कहकर मना कर देती है कि वैकेंसी फुल है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। साइको से थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ कुरिता सोच में पड़ती है। बाद में साइको अकेले बैठी होती है। तभी ताकू घर आकर पूछता है, अब तक तुम जाग रही हो? साइको और ताकू एक साथ बैठते हैं। साइको कहती है, फ्यूचर का तो पता नहीं मुझे, मैं तो इंटर्नशिप भी पास नहीं कर पा रही हूँ। ताकू कहता है, ये फर्स्ट टाइम है, तुम्हारा इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं। साइको मना करके कहती है, मेरा दिल टूट गया। ताकू कहता है, तुम ठीक ही रहोगी जो भी तुम हो। साइको पूछती है, वो कैसे? ताकू कहता है, क्योंकि मुझे तुम पे बिलीव है कि तुम कर सकती हो, सब ठीक ही होगा। साइको कहती है, तुमसे ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो उसके कंधे पे अपना सर रखकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि मैं हर रोज तुम्हें ऐसे ही देख के बात करती रहा करूँ। वो उसकी गोद पे लेट कर कहती है, कुछ अच्छा बताओ तो। दोनों मस्ती मजाक करते हैं। बाद में साइको सो जाती है। ताकू उसे बड़े प्यार से सहलाता है। दूसरे दिन साइको क्लास लेती है। तभी उसके पास मैसेज आता है। साइको और असादा दोनों शॉक होती है। यहाँ ताकू ड्राफ्टिंग रूम में काम करता है। तभी साइको खुशी खुशी सब बताती है कि मुझे इंटर्नशिप फाइनली मिल गई। ताकू बहुत खुश होता है। यहाँ साइको इंटर्नशिप के लिए कंपनी जाती है। कुरिता सभी इंटर्न्स का इंट्रोडक्शन एम्प्लॉयज के साथ कराती है। साइको कहती है, आधे से ज्यादा यहाँ के स्टाफ यंग है। मीटिंग में साइको की जूनियर एक अच्छा आइडिया देती है। साइको मन में सोचती है, मुझे अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये सब मुझसे बहुत आगे है। बाद में साइको ताकू के रूम में लेटी होती है। ताकू पूछता है, तुम्हारी इंटर्नशिप कैसी रही? साइको बेकार बताकर कहती है, वो ग्रेजुएट स्टूडेंट है और मुझसे बहुत बेहतर है। बस कुछ ही लोग हैं जो मेरी एज वाले हैं, वो भी वहाँ बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ताकू एग्री करके कहता है, वो लोग अपना करियर सेट 7 to 8 years पहले कर चुके हैं। साइको एग्री करके कहती है, ये सब देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ताकू उसे प्यार से कहता है, अपना कंपैरिजन तुम दूसरों से मत करो। वैसे तुम्हें हो क्या गया है? कंप्लेन करने के बजाय तुम ये सोचो कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँची, यही तुम्हारी काबिलियत है। साइको कहती है, तुमने तो वाकई में मेरा मूड अच्छा ही कर दिया। ताकू मना करके कहता है, जो भी मेरे मन में था मैंने तो वो कहा। साइको खुश होकर कहती है, जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जिससे मैं तुम्हें पूरी जिंदगी ऐसे ही तुम्हें फॉलो करते जीना चाहती हूँ। ताकू कहता है, तो करो फॉलो मुझे। वो स्माइल करता है। यहाँ साइको कंपनी में कुरिता को अपना आइडिया दिखाती है। कुरिता उसके आइडिया को प्रेज करती है। बाद में दोनों एक साथ घर जाती है। कुरिता साइको के हार्ड वर्क की तारीफ करती है और साइको से उसकी जर्नी के बारे में पूछती है कि काम कैसे लगा। साइको बताती है, पहले टफ था लेकिन अब मैं कर सकती हूँ। दोनों में एक अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है। अब कुरिता अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में उसे बताती है। रात में साइको सोचती है कि अब तक मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जब तक मुझे जॉब मिलेगी मैं 35 की हो जाऊंगी। उसके बाद मुझे अपने फैमिली प्लानिंग को लेकर सोचना होगा। बट ताकू के लिए सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं अपनी सिचुएशन उस पर फोर्स ही नहीं कर सकती, मैं तो फ्यूचर की सोच भी नहीं सकती। तभी उसके पास उसकी मदर का कॉल आता है। वो उसे न्यू ईयर पे ताकू के साथ उसे घर आने को कहती है। रात में साइको यही बात ताकू से पूछने के लिए बहुत हिचकिचाती है, बट वो ताकू से उसके न्यू ईयर के प्लान को पूछ ही लेती है। ताकू कहता है, डैड ने मुझे घर बुलाया है। साइको कहती है, क्या तुम बाद में आ सकते हो, मॉम ने तुम्हें घर पे बुलाया है। ताकू एग्री करता है। फाइनली साइको न्यू ईयर पे अपनी सभी फैमिली के साथ बैठी होती है। ताकू वहाँ आता है। सभी फैमिली मेंबर उसे कोरियन स्टार समझते हैं। ताकू अपनी और साइको की पहली मुलाकात के बारे में बताता है। सभी वहाँ मस्ती मजाक करते हैं।
ताकू फैमिली में सभी से मिलकर बहुत खुश होता है। ताकू वहाँ साइको के भाई की बेटी को भी पकड़ता है। तभी वो रोने लगती है। साइको उसे संभाल लेती है। ताकू साइको को देखकर खूब खुश होता है। बाद में साइको ताकू को ड्रॉप करने के लिए जाती है। साइको कहती है थैंक यू, तुम यहाँ तक आए, क्या तुम थक गए? ताकू मना करके कहता है नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पता है तुम्हारी बहुत अच्छी फैमिली है, वो एनर्जेटिक, चेयरफुल और फ्रेंडली भी है। और अब मुझे समझ आया कि साइको इसलिए साइको है क्योंकि वो ऐसी फैमिली में बड़ी हुई है। साइको खूब हंसती है। ताकू कहता है तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। साइको पूछती है एकदम से कैसे? ताकू कहता है आई लव यू। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ लोगों के साथ रहना बहुत आसान होता है। साइको कहती है सुनकर अच्छा लगा। तभी ताकू कहता है मैं हमारी फैमिली बनाना चाहता हूँ, यानी मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली शुरू करना चाहता हूँ। किसी दिन जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तो मैं फॉर्मली तुम्हें अपनी फैमिली जरूर बनाऊंगा। ये सब सुनकर साइको की आंखों में आंसू आते हैं। यहाँ शोगो ताकू के पास जाकर पूछता है तुमने स्विट्जरलैंड का ऑफर ठुकरा दिया, बट क्यों? ताकू कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है और मैं बस कॉलेज से ग्रेजुएट होना चाहता हूँ। शोगो पूछता है ये सब साइको के लिए क्योंकि वो यहाँ है। ताकू हर किसी को ये काबिलियत इतनी आसानी से नहीं मिलती, भावनाओं में मत बहो। ताकू मना करके कहता है ये डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। शोगो बताता है तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल गलत है, तुम्हें फ्यूचर में रिग्रेट जरूर होगा। ताकू मना करके कहता है साइको को खोने का डर मुझे सबसे ज्यादा रिग्रेट देगा, और अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा ना। शोगो पूछता है क्या मतलब? ताकू कहता है तुम साइको को अब भी पसंद करते हो। शोगो कहता है बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारे फ्यूचर की चिंता कर रहा हूँ, तुम सोच लो। ताकू कहता है मुझे यहाँ बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे, बट साइको को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, और ये सब साइको को बिल्कुल भी मत बताना, और अगर तुमने बताया तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा, भले ही चाहे तुम कुछ भी हो। बाद में शोगो ये सारी बात साइको को बताकर कहता है मैं ताकू का फ्यूचर खराब करना नहीं चाहता था। साइको घर लौटकर ताकू के पास आकर पूछती है तुमने स्विट्जरलैंड का ऑफर ठुकरा दिया, बताओ। ताकू पूछता है मिस्टर शोगो ने बताया तुम्हें। साइको पूछती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ताकू पूछता है अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तुम खुश रहोगी क्या? साइको कहती है मेरे लिए? ताकू मना करके कहता है ये मेरा डिसीजन है, मुझे पता नहीं कि मैं कितने साल तक वहाँ रहूं, 2 साल, 5 साल या 10 साल, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं। मैंने तुम्हें कहा था ना जब मैं काबिल हो जाऊंगा हम फैमिली बनेंगे। वो ये कहकर कॉलेज चला जाता है। दूसरा दिन होता है, ताकू घर नहीं लौटता। ताकू ड्राफ्टिंग रूम में काम करता है। रात हो जाती है। साइको ताकू का कॉल का वेट करती है। तीसरे दिन साइको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनाकर ताकू के लिए लेकर जाती है। ताकू यहाँ सोता है। साइको उसका काम देखकर सोचती है कि तुम इतने अमेजिंग डिजाइन के आइडिया लाते कहाँ से हो। वह ताकू को छूती है। ताकू फाइनली उठ जाता है। साइको उसे ब्रेकफास्ट देती है। ताकू उसे काम पे लगा देता है। दोनों यहाँ काम करते हैं। फाइनली डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। बाद में दोनों खाने पे जाते हैं। दोनों वहाँ मस्ती मजाक करते हैं। बाद में साइको और ताकू रॉक पेपर सीजर वाला गेम खेलते हैं। साइको बार बार जीतती है और ताकू से एट लास्ट में कहती है लेट्स ब्रेक अप। ताकू शॉक हो जाता है। साइको कहती है हमें अब अलग हो जाना चाहिए। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन Sagya YouTube channel, and don't forget to follow me on Facebook page Korean Sagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.